नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज जपे आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में नई कहानी पुराने किरदार इसमें स्वागत करता हूँ। तो चलो फिर से हम अपने जज्बातों का सफ़र शुरू करते हैं आज एक नए सिरे से। तो ये पॉडकास्ट बेसिकली हम ऐसे स्पॉन्टेनियसली रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब किसी ने प्रिपेयर नहीं किया है, कोई तैयारी करके नहीं आया है बेसिकली। तो जो कुछ निकलेगा हर किसी के दिल से निकलेगा, जो कुछ बोलेगा हर कोई अपने दिल से बोलेगा। तो मैंने एक बुक लिखी थी, बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बुक का नाम है नई कहानी पुराने किरदार। तो इसमें से हम शायरी पढ़ते हैं। मेरे साथ है डॉक्टर वैष्णवी निपानीकर, डॉक्टर शरयू निपानीकर और डॉक्टर महेश देशमुख। हम सब बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे के इंटर्न डॉक्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो पहली शायरी है, यूं तो एक पल लग जाता है उलझने के लिए, यूं तो एक पल लग जाता है उलझने के लिए, जमाना लग जाता है उस उलझन को सुलझने के लिए, जमाना लग जाता है उस उलझन को सुलझने के लिए। तो बेसिकली ये जो शायरी थी ये मैंने पिछले साल विंटर में लिखी थी। तो आप सभी का क्या कहना है इस पर? ओके, सो मतलब हम किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी उलझ जाते हैं क्योंकि उलझना आसान है। तो ये सुन के सबसे पहले तो बहुत सारे पहलू हैं जो सामने आते हैं। एक तो मतलब ऑफ कोर्स रोमांटिक वाला है, क्योंकि मोर देन लाइक 50% दिमाग लोगों का वही जाता है। बट अदर एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे कि मतलब या फिर समझो कोई बुरी आदत है जो हमें लग गई, तो उसमें उलझना बहुत आसान है, लेकिन वो बुरी आदत छोड़ने के लिए हमें कितनी बार कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके वो कहीं पे छूटती है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से एक बुरी बात है कि कोई भी चीज़ में उलझना आसान है और सुलझना मुश्किल है, लेकिन इसका एक अच्छा पहलू भी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ में उलझने के बाद सुलझने को आपको वक्त देना पड़ रहा है उसको, तो मतलब आप उसमें ज़्यादा निखर के बाहर आते हैं। ऐसा मतलब एक कहते हैं, मतलब मैंने ऐसे पहले एक सुना था कि यू चूज योर प्रॉब्लम्स, मतलब आपको जिंदगी में कौन सी चीज़ों से जूझना है ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम लोग डिसाइड करते हैं। मतलब जैसे हम लोगों ने MBBS लिया, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ठीक है देख लेंगे क्या होता है। तो बेसिकली इस सब में ये एक वो पल का डिसीजन था कि लेना है, उसके बाद फिर फॉलो थ्रू किया, वो सब है। तो वो जो उलझन है उसमें हम लोग बहुत झट से आ जाते हैं, और सुलझने में जो वक्त लगता है, तो एक तो वो उस वक्त में हम जो भी सीखते हैं, सबसे पहले तो लगता है कि अरे वो उलझन मतलब क्यों हम इस उलझन में पड़े, या फिर इस राह पे जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हम लोग, चाहे वो उलझन सुलझी हुई ना हो अभी भी, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि नहीं, ये एक्सपीरियंस चाहिए था लाइफ, क्योंकि उलझनों को सुलझा के ही हमारी जिंदगी बनती है। अगर नहीं उलझने तो क्या जिंदगी। पहले तो आवाज़ के लिए माफ़ी, बाकी तो बातें दिल से आएगी, आवाज़ का कुछ नहीं। सुलझने में जो मज़ा है, मतलब बोलना ये चाहता हूँ कि उलझते सब है, बट सुलझता वही है जिसके दिल में वो बात है। मेरे ख्याल से एक जैसे शरयू ने कहा कि उलझना काफ़ी आसान है, या फिर हम लोग बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो इस बात पर मैंने एक शायरी लिखी थी, तो वो मुझे याद है। और जहाँ तक मतलब ये शायरी का सवाल है, ये शायरी ऐसी शायरी है जिसे लिखने के बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ था कि शायद मैं शायर या शायरा बनने की एक रास्ते पर चल सकती हूँ। तो ये शायरी दिल के बहुत करीब है। तो अर्थ क्या है? नए थे वो रिश्ते फिर भी न जाने हम उनमें क्यों उलझ बैठे, नए थे वो रिश्ते फिर भी न जाने हम उनमें क्यों उलझ बैठे, थी दुनियादारी वो उनकी और हम उसे दोस्ती समझ बैठे।
तो मेरे ख्याल से इसमें से मतलब सिर्फ यही एक था कि उलझन, कई बार हम लोग उलझते हैं तब दूसरे लोग साथ होते हैं, पर सुलझने के समय हर कोई साथ होना हो ये ज़रूरी नहीं। पर फिर भी अगर हम किसी उलझन में हैं तो फिर उसमें से बाहर निकलने का रास्ता हम अपने आप को सीखते सीखते सिखाते हैं। यूँ तो एक पल लग जाता है उलझने के लिए, ज़माना लग जाता है उलझन सुलझने के लिए। तब ये जब मैंने शायरी लिखी थी, इस शायरी में बहुत ऐसा दर्द है, दर्द भर के लिखी हुई शायरी है। तो क्या है ना, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो बहुत इमोशनल होता है, कोई भी हो, अगर वो मतलब बुरे से बुरा इंसान भी वो इमोशनल रहता है। वो अटैचमेंट होती है उसकी, कुत्ते के साथ होती है अटैचमेंट, इंसानों के साथ होती है अटैचमेंट। अभी हमारा दोस्त है विश्वजीत, तो वो मतलब बहुत सारे एनिमल्स के साथ उसकी अटैचमेंट हो ही जाती है। तो हाँ, वो एक चीज़ है। तो वो अटैच आदमी जल्दी हो जाता है, लेकिन वो इंसान चला गया, वो चीज़ चली गई, तो उसको हैंडल करने की ताकत बहुत थोड़े लोगों में होती है। अभी मैं इस शायरी के ज़रिए एक आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने किधर तो पढ़ा था कि 3 चीज़ें होती है। एक रहता है अटैचमेंट, इमोशंस, और अटैचमेंट रहता है, एक इमोशन रहता है, और एक अफेक्शन रहता है। ठीक है, तो अटैचमेंट, अफेक्शन और इमोशन किन लेवल्स पे काम करते हैं? तो अटैचमेंट जो रहता है कि हम दोस्त रहे, अभी महेश और मैं हूँ, हम दोस्त हैं, हम 12th से दोस्त हैं। तो अगर हम सालों तक भी नहीं मिले, अगर सालों बाद जब हम मिलेंगे तब हमारा जो मिलना रहेगा वो वैसा ही रहेगा पहले जैसा। ठीक है, तो उसको अटैचमेंट कहते हैं। अगर हम अफेक्शन किसको बोल सकते हैं कि अगर किसी का कोई क्रश है, उसको अफेक्शन, वो आदमी उसको अच्छा लगता है। किसी को कोई पेट अच्छा लगता है, उसने बिल्ली पाल के रखी है, तो उसको अफेक्शन है, वो उस बिल्ली से अलग नहीं रह सकता। मतलब वो 10 दिन के लिए उसको लगेगा, अगर उसको उस पेट से अलग किया तो उसको लगेगा कि यार क्या कुछ तो मिसिंग है लाइफ में से, वो एडजस्ट हो जाएगा, 10 दिन बाद एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इमोशंस एक किस लेवल पे काम करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। इमोशंस जो रहते हैं कि वो आदमी उस चीज़ से अलग रह ही नहीं सकता, उसको हम इमोशंस बोल सकते हैं। और हमारी आजकल की जो जनरेशन है वो इन 3 चीज़ों में बहुत ऐसा कन्फ्यूजन करती है। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये मेरा नहीं है, तो इस चीज़ से ये मैं बताना चाहता हूँ। अभी अगली शायरी में आपको सुनाना चाहूँगा। हाँ, एक ये उलझन वाले पॉइंट में मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि उलझन, बहुत बार किसी भी उलझन में पड़ने से पहले हमें पता रहता है कि इसमें आगे जाके मुश्किल आने वाली है या फिर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, लेकिन फिर भी हम जो जानबूझ के उस उलझन में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस उलझन को सुलझाना चाहते हैं, भले ही वो उलझन कितनी ही शुरुआत में ट्रिकी या फिर ऐसा कुछ लगे कि ये हमें नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस होता है। तो पंकज का भी पर्सपेक्टिव ले लिया है, तो मुझे लगता है इसके बाद हम अगली शायरी भेज सकते हैं। तो हाँ, अभी मोबाइल में आप देख रहे होंगे मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ा मैसेज आया था थोड़ा इग्नोर कर देना इस चीज़ को। हाँ, अभी नेक्स्ट शायरी जो है वो भी मैंने बहुत दिल से लिखी है, उसमें बहुत दर्द है, बहुत सारा। अब आज की सारी शायरी ऐसी दर्द भरी है, अभी क्या करूँ अभी। हाँ, तो शायरी पढ़ना चाहूँगा। दिल में खुदाई चल रही है, दिल में खुदाई चल रही है, और देखो ना सपनों के कंकाल निकल रहे हैं, देखो ना सपनों के कंकाल निकल रहे हैं। अभी ये माइक मैं आपकी तरफ छोड़ देता हूँ, आपको क्या बोलना है इस पे भी। मेरे ख्याल से इसमें सबसे पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में ये आती है कि ये शायरी सुनने के बाद आपको वो सारे सपने याद आते हैं जो आपने कहीं ना कहीं रास्ते पे छोड़ दिए। मतलब आप वो एक समय था जब आप वो दिल से वो सपने बहुत शिद्दत से पूरा करना चाहते थे, लेकिन कुछ मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दुनिया में बोलते हैं कि ड्रीमर्स होते हैं और रियलिस्ट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दुनिया अपनी इस उलझन में पड़ने के बाद हम सब काफ़ी ड्रीमर्स को रियलिस्ट्स बना देती है। तो फिर काफ़ी सपने हम रास्ते पर यूं ही छोड़ आते हैं, और जैसे पंकज ने कहा कि उनके कंकाल निकल रहे हैं, तो मतलब अब उन सपनों का जो वो सपने जिस शिद्दत से हम लोगों ने पूरे करने की तब कोशिश की थी, अब उस शिद्दत से भी हम उनको याद करते हैं जब, तो ऐसा लगता है कि
शायद कभी कभी लगता है शायद थोड़ा और कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो सपने देखते हैं, सपनों के लिए जो एफर्ट्स लेते हैं, तो हम जो मतलब सपने के लिए पूरी नींद हराम कर देते हैं आज की। तो आज के कल के सपने के लिए आज की नींद खराब कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है इस शायरी से। आज बहुत ही ध्यान से महेश अपने शब्द सुन रहे हैं। तो ये सुन के मतलब जैसे वैष्णवी ने एकदम मेरे जुबान से लफ्ज छीन लिए कि वो जो सपने हम रास्ते में छोड़ आए उनकी याद आ जाती है। तो ये एक है कि हम जब बच्चे होते हैं, वो कहते हैं ना कि बच्चों के दिल में बहुत सपने होते हैं। बच्चों को हर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर पता ही नहीं होता, या फिर मतलब जिंदगी क्या है, दुनियादारी क्या है, पता ही नहीं होती। तो इसलिए हम बचपन में बहुत सपने देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सपने देख लेने चाहिए इंसान। कोई बुरी बात नहीं अगर वो खत्म, मतलब अगर वो सपना मुकम्मल होने या ना हो, नहीं फर्क पड़ता। मतलब वंस इन अ व्हाइल ऐसे ही बैठ के कोई तो एक जहां इमेजिन करना कि जिसमें सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बेहतर है, ये फिर वो कभी हासिल हो ना हो, लेकिन वो जो उस मोमेंट में हमें जो खुशी उस सपने को इमेजिन करके दे रहा है सपना, आई थिंक वो भी काफ़ी उस सपने ने अपना पर्पस पूरा कर लिया ऐसे। और तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जो हमें बुरा लगता है ना कि ये चीज़ें हमने नहीं की या फिर करनी चाहिए थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जिंदगी में हर चीज़ हासिल नहीं हो सकती, लेकिन कभी ना कभी हमने कुछ ना कुछ पाने की कोशिश या फिर एटलीस्ट सोचा, ये बहुत है। ये हमें अपने बारे में बताता है कि हम किस तरह के इंसान हैं और कैसे जी सकते हैं। एक उम्मीद मिलती है उन सपनों से कि बाबा कभी तो हम इतने भोले थे कि हमें लगता था कि शायद ये हो सकता है या फिर वो हो सकता, फिर आज भले ही वो पूरा हो ना हो, लेकिन वो सपने याद करके जो हमें खुशी मिलती है, उसी में मुझे लगता है वो सपना मुकम्मल है। शेरवी ने जैसे बात कही कि सपने देखा करो, मुझे इस पे एक ही बात कहनी कि सपने मुकम्मल हो या ना हो, हाँ ये तो मुकद्दर की बात है। मतलब क्या ही है, सपने पूरे तो हो ही जाएंगे। सपने पूरे क्यों होंगे जो देखे, क्योंकि तुमको तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड, मतलब अनकॉन्शियस माइंड जो होती है, उसको पता रहता है कि ये सपना हम लोगों को पूरा करना है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम उस वे में लाइक एफर्ट्स लेते हैं सपना पूरा करने के लिए। तो ड्रीम बिग। जैसे महेश ने हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता के कुछ लफ्ज बोले, उसमें पूरा करना चाहूँगी कि सपने पूरे हो ना हो ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश भी ना करो ये तो गलत बात है। तो मेरे ख्याल से ये सुनने के बाद मुझे लाइक पंकज की कविता शायरी से यही एक ये आता है कि कुछ सपने अगर उनके कंकाल भी हुए हो ना, तो वो सपने ज़्यादा खुशी दे जाते हैं जिनमें हमें पता है कि हमने वो सब कुछ किया जो हम उस समय कर सकते थे। क्योंकि मेरे ख्याल से ज़िंदगी उसी के भरोसे चलती है कि हम अपना सब कुछ देते हैं, फिर हो ना हो जैसे वो मुकद्दर की बात है। तो इस सभी डिस्कशन से ही पता चलता है कि हमें खुल के जीना चाहिए, क्योंकि एक सपने के पीछे लगे तो बाकी कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, पीछे ना कुछ तो रह ही जाएगा। वो कहते ना, वो सनसेट की तरफ खड़े थे, बैठे थे, तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा बनी, ये तो है। हाँ, अभी ये डिस्कशन करते वक्त मेरे को एक मतलब दिमाग में आया है, प्रॉपर शायरी में कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ मैं उसमें, लेकिन जिस किसी ने हिंदी लैंग्वेज बनाई है ना, तो हम बोल सकते खुदा ने बनाई है, ये बोल सकते। तो खुदा ने एक शब्द में एक बहुत सी ताकत दे के रखी है, तो वो शब्द है काश। वो काश में इतनी ताकत दे के रखी है ना खुदा ने कि काश ऐसा हुआ होता तो मैं आज ऐसा होता। तो वो इंसान को मजबूर कर देता है कि सोचने के लिए, अपने सपनों के नए पहलू सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो एक वर्ड में, एक लफ्ज़ में कितनी ताकत होती है, तो इस बात से हमें पता चलता है। तो बहुत सारा दर्द इस शायरी में मैंने भरा था कि दिल में खुदाई चल रही है और सपनों के कंकाल निकल रहे हैं।
हाँ, वो मैंने सोचकर ऐसे लिखी थी कि जब हम यूजी की नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे थे एमबीबीएस के लिए, तब बहुत कुछ हमें छोड़ना पड़ा था कि हमारे सारे दोस्त मतलब मोबाइल्स यूज़ कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, बाहर खेल रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा छूट के जा रहा था। तो एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। तो वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो इस चीज़ से, हाँ जिंदगी है, कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा ही। हाँ, तो अपने हालात पे इंसान रोता रहता है। तो इसी पे एक शायरी थी, एक गज़ल थी साहिर लुधियानवी जी की, तो मैं पढ़ना चाहूँगा। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जब हम ये शायरी मतलब पढ़ रहे थे पहली, तो मेरे दिमाग में इसे रिवाइंड हो रहा था कि अरे यार कितना कुछ बाकी है करने के लिए, कितने सपने ऐसे निचोड़ के रखे हैं जो दूसरे कुछ सपने पूरे करने के लिए बाकी सपनों को हमने अधूरा रखा। तो कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। हम समझे थे कि हम उस सपने को भूल गए हैं जो हमने छोड़ा था किसी रोज, तो अभी वो उसको रिवाइंड करके रोना आया, अभी उसको रिवाइंड करके रोना आया। दफन हुआ था वो, उसको फिर से निकाला है हमें, उसके कंकाल निकले अभी। तो किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर ए दोस्त, कौन रोता है किसी और के खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो मैं तो रो रहा था मेरे सपनों के लिए, मैं रो रहा था मेरे सपनों के लिए, और मैंने जब ये पढ़ा अपने खुद के सपनों के लिए रो रहे थे, अपने खुद के सपनों के लिए रो रहे थे। तो इस लगता है जो सुन रहा है हर कोई वो अपने सपनों के लिए रो रहा है। तो बेसिकली मैं जो कह रहा था ये सब फिक्शनल है, लेकिन अब आप इसको खुद से रिलेट करते हो तो ये फिक्शनल नहीं है। तो अगली शायरी मैं पढ़ना चाहूँगा कि नींद का बहुत बड़ा कर्जदार बन गया हूँ मैं, नींद का बहुत बड़ा कर्जदार बन गया हूँ मैं, उसने मेरा आज एक ख्वाब में ही सही पूरा तो किया। क्या बात। जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था कि हम कई बार हमारे लिए वो ख्वाब पूरा होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, फिर वो सच में हो या सपने में मैटर नहीं करता। एक मैंने कुछ लाइनें लिखी थी इसी सेम इस पर, तो अगर इजाज़त हो तो मैं पढ़ना चाहूँगी। थोड़ा सा लंबा है तो मतलब हाँ सब्र रखिएगा। तो नींद और सपने के ऊपर है। एक अजीब सा रिश्ता जैसे बन गया नींद से उसके साथ, क्योंकि हम हकीकत से कोसों दूर चले जाते हैं। पता नहीं कैसे पर आजकल हर रात सपने आ जाते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, उस मन को यूं साफ साफ पड़ जाते हैं। दिन भर खुली आंखों से देखे ख्वाब जैसे रात को हकीकत में उतर जाते हैं। ख्वाब कुछ पल के लिए ही सही लेकिन जन्नत का एहसास दे जाते हैं। और आखिर में आँख ना खुले सुबह ये आस रहती है, आँख ना खुले सुबह ये आस रहती है, और रात को डर लगता है आँख लग ना जाए कहीं, कहीं फिर से ये आपका मुकम्मल हुआ सपना टूट ना जाए कहीं। क्या बात। तो मेरे ख्याल से ये एक बात है कि मतलब मैं तो एक ऐसी इंसान हूँ कि जो सपनों के द्वारा बहुत जीती हूँ। मतलब क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हकीकत में वो चीज़ें शायद होना उतना मुमकिन नहीं है, पर वो सपने में हो जाती है। मतलब और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे मेरे मन को पढ़ने में सपनों ने बहुत मदद की है। मतलब मुझे कभी कभी जैसे हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या चाहिए, पर वो सपनों में वो चीज़ हो जाती है, तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि शायद ये चीज़ चाहिए हमें। तो सपनों में वो ख्वाब पूरे होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर एक तो वो एक मोटिवेशन होता है कि मुझे यही चाहिए, और बस और अगर आप देख सको ना कि वो कैसे दिखने वाला है तो फिर आप उसके लिए और शिद्दत से काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से सपने देखना नींद में देखना भी बहुत ज़रूरी है।
तो इसी बात पे मैं खुदा से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपके सारे सपने मुकम्मल हो। तो इसी बात पे तो ये जो है ना, हम जो सारे ख्वाब देखते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि मतलब नसीब ही गंदा है। किन लोगों को लगता है, किन लोगों को लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है ज़िंदगी में अच्छे से वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो ख्वाब देखना ही छोड़ देते हैं। मतलब क्या ही होगा, वो ख्वाब देखना ही छोड़ देते हैं कि उनका कोई मोटिवेशन ही नहीं रह जाता। आप जैसे बोले कि मोटिवेशन रहना चाहिए, मोटिवेशन ही नहीं रहना चाहता। तो उसके ऊपर एक शेर था जॉन एलिया का, तो वो मैं पढ़ना चाहूँगा। और तो क्या था बेचने के लिए, और तो क्या था बेचने के लिए, अपनी आंखों के ख्वाब बेच लिए, अपनी आंखों के ख्वाब बेच लिए। तो ये मेरे को इस शेर से ये लगता है कि वो उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसके पास कुछ बचा ही नहीं है। वो ख्वाब भी देखना नहीं चाहता है कि उसके ज़िंदगी में उसको लगता है कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो आखिर में जो कुछ बेचता है वो ख्वाब भी बेचता है। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए, आदमी को मोटिवेटेड रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो इसी बात पे हम बोल रहे हैं कि इंसान ने मोटिवेटेड रहना चाहिए। अभी आप क्या कहना चाहोगे इस पर? जैसे वैष्णवी ने कहा कि ख्वाब देखना रात को, उससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। मैं इस किस्म का इंसान हूँ कि सुबह जल्दी उठ के वो ख्वाब के लिए कुछ तो करूँ। मतलब सच में पहले से मतलब 2-3 साल हो गए मैं सुबह एक ही मोटिवेशन दे के उठता हूँ कि हाँ, सपनों को पूरा करना है, सपनों के लिए सोना नहीं चाहता। तो हर एक का अलग अलग जरिया होता है जीने का, पीस ऑफ माइंड हर एक का अलग अलग तरीके से आता है। तो जस्ट मेरा एक पर्सपेक्टिव बोल सकते हो या कुछ और। तो मैं सपनों के लिए जीने वाला और उसके लिए काम करने वाला एक शख्स हूँ, ऐसे बोल सकते। तो जैसे महेश कह रहे हैं कि वो सपनों के लिए जीते हैं, ना कि सपनों में जीते हैं। तो सपनों की आज बहुत बात हुई है, पहली शायरी में भी मैंने कहा कि सपने देख लेना चाहिए थोड़ा बहुत। तो सपनों के बारे में मुझे ऐसा लगता है, सपने एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी इंसान किताब क्यों पढ़ता है, मतलब जो नॉवेल्स पढ़ते हैं हम लोग कि ताकि हम वो जो इंसान है उस किताब में जो भी प्रोटैगनिस्ट है, जो भी उसकी आंखों से हम उसकी दुनिया, उसकी ज़िंदगी जी सके। तो ये कहते हैं कि मतलब एक बहुत खूबसूरत बात है किताबों के बारे में कि आप बहुत सारी ज़िंदगियाँ एक ज़िंदगी में जी लेते हैं। तो वही मुझे लगता है कि वही करने का दूसरा ज़रिया सपने हैं। क्योंकि अभी मैं ऐसे सपने में मैं कुछ भी हो सकती हूँ, मैं पायलट हो सकती हूँ, मैं प्रेसिडेंट हो सकती हूँ, कुछ भी हो सकती हूँ सपने में। मैं ज़िंदगी में डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी शायद ऐसी होती तो कैसी होती। आई नो ये इतना ख्याली पुलाव बुनना भी अच्छा नहीं रहता क्योंकि इंसान उसी में उलझ जाता है, लेकिन वंस इन अ व्हाइल इट इज़ ओके टू लेट गो और देखने में कि अगर काश ऐसा होता तो क्या होता। तो हाँ बोलिए। तो पंक्तियाँ मुझे अभी इस पर सूझी है कि जैसे भी हो ये सपने होते हैं, हर किसी के अपने होते हैं। तो ऐसे शायरी के अलग अलग पहलू हम खुद से रिलेट कर रहे थे। अभी इस डिस्कशन से आपको पता चलता रहेगा कि हर किसी ने एक खुद की बात बताई। जैसे महेश ने बताया कि मैं सुबह उठता हूँ अपने सपने पूरे करने के लिए। तो इसी बात पे एक शेर आखिरी, इसके बाद हम ख़त्म करेंगे आज का ये एपिसोड। तो मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो मैं गज़ल सुना के निकल पड़ा, सब अपने अपने परेशानियों में, अपने अपने ख्यालों में भी खो गए। तो इसी बात पे इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं। मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, नई कहानी पुराने किरदार। मैं आपके साथ था अपना पंकज जपे, आपके साथ थे डॉक्टर महेश, डॉक्टर वैष्णवी, डॉक्टर शरयू। आपका शुक्रिया करते हैं ये सब देखने के लिए। धन्यवाद।